नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की मुसीबत बढ़ा दी है। अब यह मुसीबत कैसे बढ़ गई है वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कल जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पांव छू रहे थे तब पूरी दुनिया को, पूरे देश को यही लग रहा था कि आहा, राम लखन की जोड़ी है ये जोड़ी अब टूटेगी नहीं। लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को यह भरोसा दे दिया कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ऐसी मुसीबत बढ़ गई कि बीजेपी की धड़कन बहुत जोरों से धड़कने लगी है और एक नया फैसला हुआ है बीजेपी की तरफ से। सूत्र जो इस वक्त जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक कैबिनेट को लेकर जेडीयू को क्या बर्थ मिलेगा, इस पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जेडीयू के लिए ये बहुत एक विशाल जीत आप कह सकते हैं बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने। 2019 में जेडीयू के 16 सांसद थे, मंत्री पद मिला था सिर्फ एक मंत्री पद मिला था। और तब जेडीयू बीजेपी में झगड़ा इसी बात पर शुरू हुआ कि 2 कोटा चाहिए था उस वक्त जेडीयू को 16 सांसद लाकर, लेकिन बीजेपी ने 1 कोटा दिया था। और इस बार खबर आ रही है कि जैसे बिहार में कोटा बांटकर यानी 50-50 के फॉर्मूले पर जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, वैसे ही अब की बार विस्तार होने जा रहा है केंद्र में। यानी बीजेपी के जितने मंत्री होंगे उतने मंत्री जेडीयू के भी बनेंगे। अब ये कैसे मुमकिन है? 12 तो जेडीयू के सांसद हैं, जेडीयू के कुछ राज्यसभा के भी सांसद हैं, तो अगर कुल आंकड़ा आप जोड़ देते हैं तो ये आंकड़ा बनता है करीब करीब 14 का। जेडीयू के पास 14 सांसद हो जाते हैं, यानी वो चाहे तो 14 लोगों को मंत्री बना सकता है। अब बीजेपी को कितना कोटा मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि जेडीयू को कितना दिया जाएगा। जेडीयू की सीटें 12 ही हैं, 16 सीटें लाकर सिर्फ 1 मंत्री पद मिला, लेकिन 12 सीट लाकर जेडीयू को 4 से ज्यादा, यानी कि पिछली बार से 4 गुना से भी ज्यादा सीटें मंत्रिमंडल में मिल सकता है। और यह नरेंद्र मोदी की नैतिक हार की तरह है। यह नैतिक हार इसलिए है कि नरेंद्र मोदी ने जब नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया, आरसीपी सिंह को मिनिस्टर बना दिया, ललन सिंह को किनारे कर दिया, तभी इसी बात से नाराज होकर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर चले गए थे आरजेडी के साथ। तब 1 साल 6 महीने की सरकार भी चलाई उन्होंने आरजेडी के साथ, जो आपको याद होगा कि जुलाई अगस्त 2022 में साथ छोड़ दिया था बीजेपी का नीतीश कुमार ने, क्योंकि जो झगड़े की जड़ में थे वो आरसीपी सिंह थे। आरसीपी सिंह पर नीतीश कुमार ने ऐतराज जताया था, ललन सिंह को मिनिस्टर बनाना चाहते थे, आरसीपी सिंह को वो राज्य मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन हुआ ये था कि आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, ललन सिंह को कोई जगह ही नहीं मिली और कोई राज्य मंत्री का कोटा भी जेडीयू को नहीं मिला था। लेकिन इस बार पानी पिला दिया है नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को और पूरी बीजेपी को पानी पिलाकर रख दिया है। इसी वजह से अब यह फॉर्मूला तय हुआ है कि जितने मंत्री बीजेपी के केंद्र में बनेंगे उतने ही मंत्री जेडीयू के केंद्र में बनेंगे। अब ये मंत्रिमंडल का जो बंटवारा जब होगा उसमें ये ध्यान रखा जाएगा। देखिए, मिनिस्टर्स नंबर बराबर होंगे लेकिन ओहदा बराबर नहीं होगा, क्योंकि जेडीयू को जो डायरेक्ट मिनिस्ट्री मिलेगी वो कुछ कम मिलेगी और एमओएस ज्यादा मिल सकते हैं, यानी जो राज्य मंत्री के कोटे हैं वो ज्यादा मिल सकते हैं जेडीयू के सांसदों को। लेकिन नंबर्स बराबर होंगे, नंबर्स उतने ही होंगे जितने बीजेपी के बनेंगे, उतने ही नंबर्स जेडीयू के भी मंत्री बनेंगे। अब यहां पर सवाल यही है कि अगर नीतीश कुमार अपनी ये बात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? वो चुप तो बैठेंगे नहीं। खबर ये आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने जो फॉर्मूला दिया है वो 4 पर 1 मिनिस्टर, मतलब 4 सांसदों पर 1 मिनिस्टर बनना चाहिए। 16 सांसद है तो इस हिसाब से उनके 4 मिनिस्टर के पद हुए चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक। लेकिन जब नीतीश कुमार के 4 से ज्यादा सिर्फ 12 सांसद पर बन सकते हैं तो चंद्रबाबू नायडू 4 कोटा लेकर कैसे चुपचाप रह जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू जाहिर तौर पर बगावत करेंगे और यहीं से मोदी की नई मुसीबत खड़ी होगी, बीजेपी की नई मुसीबत खड़ी होगी। इसलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि सरकार 5 साल चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, भी संशय की स्थिति बनी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार इस सरकार को 5 साल चलने देंगे? जो उनका इतिहास रहा है, जो उनकी हिस्ट्री अभी तक रही है और चंद्रबाबू नायडू की जैसी हिस्ट्री रही है, क्या वो 5 साल सरकार चलने देंगे? और दूसरा हमारा सवाल आपसे यही है कि अगर नीतीश कुमार को 4 से ज्यादा कोटा मंत्रिमंडल में मिलता है तो चंद्रबाबू नायडू, क्या आपको लगता है कि चुप बैठे रहेंगे, वो बगावत नहीं करेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।